तो ये है लाइमरोड की वेबसाइट। लाइमरोड की वेबसाइट पे क्या न्यूज़ आई है, तो बात करें तो पीएनबी टू सेंट्रल बैंक, दिस 5 पीएसयू बैंक्स आर हिट 52 वीक हाई टुडे। मतलब 5 जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, 5 पब्लिक सेक्टर बैंक वो अपने 52 वीक की हाई बनाई है आज 5 बैंकिंग सेक्टर्स ने। ये आप देख रहे हो, ये अंकल जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो चलिए बयान करते हैं कौन कौन से स्टॉक है, वो 5 स्टॉक। तो स्टॉक मार्केट टुडे, मतलब आज का स्टॉक मार्केट, डिस्पाइट अ वीकनेस इन स्टॉक मार्केट टुडे, आज हमें स्टॉक मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी और वीकनेस देखने को मिली। सो निफ्टी 150 तक डाउन हुआ है, बैंकिंग भी 150 के करीब डाउन हुआ है। तो फिर भी 5 बैंकिंग स्टॉक ने आज 52 वीक की हाई हाई बनाई है अर्ली मॉर्निंग में मंडे के दिन। और इंटरेस्टिंगली ये जो बैंकिंग स्टॉक है उन्होंने मैनेज किया है 52 वीक हाई, तो 2 वीक हाई, क्योंकि आज बैंक निफ्टी आपने को पता है कि वो क्या था, नेगेटिव जोन में था। उसके बावजूद इस पांच बैंकिंग स्टॉक ने 52 वीक की हाई बनाई है। तो कौन कौन से है, तो ये जो 5 पीएसयू बैंक्स है इंडिया के, इसमें इंक्लूड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 5 बैंक है। चलो इस 5 बैंक की डिटेल्स में हम बात करते हैं। तो पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो शेयर है पीएसयू बैंक, वो ओपन हुआ था, और वो जो जब सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो अपने 52 वीक का हाई बनाया हुआ था और 26.45 रुपये पे वो चल रहा था। और उसने अपने इंट्राडे में 12% तक का गेन किया था अर्ली मॉर्निंग सेशन में। और ये जो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट ओवन बैंक स्टॉक है और इसका जो प्राइस है अप ट्रेंड में ही हमको दिख रहा है। कब से? मई 2022 से। और उसने लास्ट 6 मंथ में डिलीवर किया है, लगभग 50% तक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब ये जो बैंक है वो बहुत बढ़िया बैंक है, क्योंकि उसने अब 50% तक का रिटर्न तो दे दिया है। 6 महीने में ही 50% तक का रिटर्न दे दिया है। और ये जो स्टॉक है वो राइजन हुआ है 20% और लास्ट एक ईयर में, और सर्च किया है 30% तक। चलो अब दूसरे स्टॉक की बात करें। दूसरा जो बैंकिंग स्टॉक है वो है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और उसका शेयर है, उसने भी क्लाइंबिंग किया है, 52 वीक की हाई बनाया हुआ है रेगुलर बेसिस पे। और उसने हिट किया है 52 वीक हाई ऑन फ्राइडे एज वेल एज उसने हिट किया है 52 वीक हाई ऑन मंडे, थर्सडे एंड वेनसडे लास्ट वीक पे। यही देखने को मिला। और इनफैक्ट ये जो स्टॉक है वो भी हमको अप ट्रेंड में दिखने को मिला है 2022 में। और उसने लास्ट 6 मंथ्स में वो अपने शेयर की जो प्राइस है वो राइज हुई है 155 रुपीज़ से 275 रुपीज़ के लेवल पे। और अपने शेयर होल्डर को डिलीवर किया है 75% तक का रिटर्न। अगर आपने भी ये बैंक में, कौन से इंडियन बैंक में पैसा लगाया होता तो आपके पैसे 75% तक बढ़ गए होंगे। अगर अगर आपने 1 लाख लगाया होता तो आपका पैसा 1,75,000 हो गया होता। और इन ईयर ऑन ईयर ये स्टेट ओवन बैंकिंग जो स्टॉक है वो शॉर्ट अप किया है 140 रुपीज़ पर शेयर से 275 रुपीज़ पर शेयर का लेवल का ये तोड़ा है। और रिकॉर्डिंग किया है मोर देन 90% तक का, और ये इसने रिकॉर्ड किया है। और ये जो पीएसयू बैंकिंग शेयर है उसने डिलीवर किया है 90% रिटर्न लास्ट 1 ईयर में। और ऑब्वियस ये स्टॉक वो साइडवे है बिफोर द बिगनिंग ऑफ 2022 में। और तीसरा जो स्टॉक बैंकिंग स्टॉक है वो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी, जिसे हम जानते हैं, जिसमें नीरव मोदी ने और मेहुल चोकसी ने बहुत घोटाला किया है। फिर भी ये बैंक भी काफ़ी अच्छा बैंक है, सरकारी बैंक है। और लाइक इंडियन बैंक, पीएनबी शेयर है, उसका जो प्राइस है वो भी 52 वीक पे हाई गया है ऑन सेकंड स्ट्रीट सेशन पे। और उसने आज क्लाइम किया है 52 वीक हाई। मतलब उसने कितना पैसा, आज उसका शेयर का जो प्राइस है वो 47.80 रुपीज़ पर शेयर पे बंद हुआ है। लाइक अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक है उसने भी अप ट्रेंड दिखाया है मई 2022 से। और इन वाई टी डी टाइम उसने जो 25% तक का रिटर्न दिया है लास्ट 6 मंथ्स में। और उसने राइजन वो उसका जो प्राइस है वो राइज हुआ है 30 रुपीज़ से 47.80 रुपीज़ के लेवल से। और क्लॉकिंग टू द उसने ट्यून दिया है 55% का रिटर्न इन दिस टाइम होरिजोन में। और 1 साल के भीतर भीतर ये पीएसयू स्टॉक ने हमें 20% तक का रिटर्न दिया है। चौथा बैंक है यूको बैंक। तो यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक का जो शेयर प्राइस है इस बैंकिंग स्टॉक में वो भी सर्च हुआ है। उसका जो आज जो प्राइस है वो सर्च कितना हुआ था, 14% तक का सर्च हुआ था। और क्लाइम किया था 52 वीक की हाई सपाटी बनाए हुए। और कहाँ पे रुका है, 18 रुपीज़ एंड 90 पर शेयर में। आफ्टर असेसिंग इन दिस 2022 ये जो पीएसयू स्टॉक है वो रिमेन अंडर साइड में रहा और नेगेटिव मूल में रहा जून 2022 तक। हाउएवर यूको बैंक शेयर प्राइस ने मोमेंटम किया सेकंड हाफ ऑफ द करंट ईयर में और क्लाइम किया 52 वीक की हाई। कब बनाया है? आज बनाया है। इन लास्ट 1 मंथ, लास्ट 1 महीने में ये पीरियड के स्टॉक ने डिलीवर किया है 45% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को। और लास्ट 6 महीने में इसने 55% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को।
ओके, और लास्ट ये एक स्टॉक है, वो स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक बहुत अच्छा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो उस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो इस और है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक का एक स्टॉक है और इसने भी आज 52 वीक का हाई बनाया है। मतलब आज ही के दिन करीबन 5 बैंक ने 52 वीक का हाई बनाया। मतलब ये जो 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए काफ़ी मजबूत है। और आने वाले समय में ये निफ्टी आज 42,000 के लेवल पे है, वो 45,000 के लेवल पर भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो इसके जो बैड लोन्स है वो ख़राब, उसकी कंडीशन सुधरी है। इसकी वजह से ये बैंकिंग स्टॉक अच्छे है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैंकिंग स्टॉक अच्छा है। तो यूनियन बैंक ने, उसका भी प्राइस आज ओपन हुआ था अपसाइड और 52 वीक का हाई बनाते हुए वो 75.80 रुपीज़ पर शेयर पे वो लेवल पे आया था। लाइक अदर पीएसयू स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अप ट्रेंड लिया है मई 2022 से, और लास्ट 6 महीने में इस बैंक ने 105% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। मतलब करीबन इसने भी 1 लाख रुपए लगाए होंगे, उसके जो पैसे हैं वो 2,05,000 रुपये तक के बन गए होंगे। मतलब 105% तक का अपना रिटर्न दिया है, मतलब शेयर होल्डर को पूरा का पूरा पैसा डबल करके दिया है ये यूनियन बैंक में। सो ये बैंकिंग स्टॉक है वो वन ऑफ द मल्टी बैगर स्टॉक है 2022 में। और इन लास्ट 1 मंथ ये जो पीएसयू बैंक है, इसने 50% तक का रिटर्न दिया है और राइज किया है 70% तक अपने पैसे। ऐसे ही शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सप्लोर KB46 को। थैंक यू।